बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल हमारा बड़ा मज़े का दिन गुजरा। मैंने कुछ अपनी अहलिया को और बच्चों की शॉपिंग कराई और कुछ उन्होंने मेरे लिए की। ईद के फ़ौरन बाद मुझे बैरून मुल्क जाना है। इंशाल्लाह वहाँ से मैं कोशिश करूँगा लाइव भी फेसबुक पे भी आया जाए और यूट्यूब पे भी आपसे बात हो। एक अच्छा नया तजर्बा होगा। 4 रोज़ का ये दौरा है, तो 4 रोज़ में अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें हम कोशिश करेंगे वहाँ से आपको लाइव आपसे हो। अच्छा, ये एक बड़ा खुशी देने वाला होता है मोमेंट कि जब आपके प्यारे आपके लिए सरप्राइज शॉपिंग करें। यानी ईद की जो शॉपिंग उन्होंने की थी, सूट सिलवाए, मैंने वो किया है तो पहनने की कोशिश की, तो मुझे उन्होंने मना कर दिया इज्तिमाई तौर पे कि ईद वाले दिन पहनिए। तो मैंने उनसे कहा अभी पहनने में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी ये तो ख़वातीन को इशू होता है ना कि ये सूट उसने देख लिया, उसने देख लिया। तो मर्दों में तो आमतौर पर मतलब हम तो बहुत सारे ऐसे हैं कि ईद शबरात पे भी तो अच्छा धुला हुआ कल्फ लगा हुआ आराम से निकाला पहन लिया। या जो हमारे सूट होते हैं टाई वाले, आप सोचिए कि बाज़ लोगों को मैंने 1960 के सूट देखे, हालांकि वो बड़े फैशन से ओल्ड फैशन हो जाते हैं, लेकिन वो पहनने से बाज नहीं आते। ख़वातीन इस मामले में अल्लाह ने उनको बहुत अच्छा ज़ौक़ दिया होता है और अच्छी शूटिंग करते हैं। मैं ये ज़ौक़ वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिन एक बच्ची ने पूछा कि मेरे पास वो जो वलीमे का शरारा लगारा जो भी आप उसे कहते हो, गरारा, वो पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि उसको अचार डालना, उसका किसी अच्छे टेलर को दो और उसे कहें आपके दुपट्टे की भी वो शर्ट बन सकती है, जो आपके नीचे वाला हिस्सा है उसको काट के। इनको इतनी सेंस होती है। अभी तो दुनिया, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम ही ये करते हैं कि लोगों के शरारे गरारों को नई नई शेप देते हैं। अभी हमारे दोस्त थे अल्लाह करीम के रहमत करे, अजमत शेख साहब, उनकी साहबजादी जो है माशाल्लाह अच्छा खासा घर है, अच्छी वो है फैमिली, लेकिन उन्होंने सोफ़ों को रीडिज़ाइन करने का एक स्किल पाल ली। तो ज़ाहिर है वो जहाँ रहती हैं लोग, वो सोसाइटी में कुछ अर्से के बाद लोग अपने सोफ़ों से तंग आ जाते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं, वो उनको देखती हैं, उनका कपड़ा, इवन उनके बाजू तोड़वा के अब उन्होंने ज़ाहिर अपनी पूरी टीम क्रिएट कर ली है, तो वो पूरी उस सोफ़े की शक्ल ही बदल देते हैं। ये नहीं सीखना, रिक्रिएट कर देना। तो इस तरह अपने सूटों के बारे में आपको या घर की चीज़ों के बारे में भी अब कुछ रिक्रिएट करना चाहें तो करने में क्या हर्ज है। अच्छा जी, फरजाना यूसुफ साहिबा ने बड़ा मज़े का सवाल पूछा है। उनका सर आपके पास रंग बिरंगे लोग आते हैं, तो क्या कुछ दिलचस्प चीज़ें आप बता सकते हैं कि जो आपको याद रहती हैं? बेटा, उसमें जो रिटायर्ड लोग हैं वो बहुत तंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फ्री हो जाए, वो किसी न किसी का हवाला ढूंढ के लाते हैं। और जो हाजिर सर्विस लोग हैं उसमें से बहुत जो समझदार लोग होते हैं, सरकारी मुलाजिम, वो अपने बेटों या बीवियों के लिए आते हैं, तो वो बताते नहीं है कि हम किस मनसब पे हैं, कहाँ हैं। वो आराम से फीस पे करेंगे और ये अपना जो सेशन है वो लेंगे। मुझे ये एटीट्यूड, मुझे याद है हमारे यहाँ एक दफ़ा ट्रेनिंग हो रही थी, 3 दिन की थी, बच्चों की ट्रेनिंग थी, टीनेजर्स की। तो एक साहब अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके आते थे, अपने वो बच्चों को ले जाते थे, आके आराम से बैठते थे। दूसरे दिन पता चला कि वो डीआईजी हैं और दफ्तर से पहले घर जाते हैं, यूनिफॉर्म उतार के सिविलियन कपड़ों में फिर अपने बेटे को लेके आते हैं और समटाइम 3 घंटे का सेशन होता था, समटाइम वेट करते, समटाइम चले जाते। अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छा इसलिए लगा कि ये एक कंसर्न था बाप का। अच्छा, फिर उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और लेकिन उन्होंने आखिर तक नहीं बताया कि मैं किस मनसब पे हूँ। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मुझे इसी तौर पे एक कमिश्नर साहिबा थी, वो आती थी अपने स्टाफ से पहले, उन्होंने सेशन बुक किया होता था, आती थी, जो सेशन उनका होता था, उनके बेटे का होता था। ये सेंसिबल और प्रोफेशनल अंदाज है। जो सिंध और बलूचिस्तान से ख़वातीन या मर्द रब्ता करते, उन्हें सबसे बड़ा फीस का इशू होता था। वहाँ तो आमदनी भी बहुत कम है, फीस डॉक्टरों की बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, तो उन्हें मैं फ़ौरन अकोमोडेट कर देता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। बलूचिस्तान वालों को ख़ास तौर पे
अच्छा, फिर उनको हैरत नहीं जाती कि सर से बराह रास्त बात हुई और उन्होंने इतनी हमको रायत कर दी। उनसे फिर मैं वादा ले लेता हूँ कि आप जो बाकी 12-13 हज़ार है उसकी दुआएं दे दीजिए, और वो फिर दुआएं देते, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो लड़कियां घर से लड़के आती हैं उनका टोन अलग होती है। जो बच्चियां, बाज़ ऐसा भी होता है कि अपनी बॉयफ्रेंड्स को लेके आ जाती हैं कि इसकी आंखें, इसका चेहरा देख के इससे बात करके बताएं कि क्या ये अच्छा साबित होगा। अच्छा, मुझे चूँकि अल्लाह ने बहुत सालों से ये थोड़ी समझ, ये कोई डिग्री नहीं है, पर ये एक समझदारी होती है कि आप इंसानों के चेहरे, माथे, जैसे लोग हाथ देखते हैं, तो ऐसे में समटाइम ये जहाँ जो लकीरें हैं ये बाजू पे, ये मैं ज़रूर देखता हूँ। ये बहुत ही बामानी, अल्लाह ने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बेमानी पैदा की हो। और देखें, जैसे आप सोच लें कि जिस्म में तो 100 के करीब निशान है जहाँ ये आपको पंक्चर वाले जब लगाते हैं तो मतलब यहाँ लगा रहे होते हैं दिल ठीक हो रहा होता है, यहाँ कहीं लगा रहे होते हैं या टांग में लगा रहे होते हैं, एक गुर्दे में उसका असर पड़ रहा होता है। तो इसी तौर पे हर जगह का, हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। और इवन ये आपके उंगलियों के, मैं ये अंगूठा ज़रूर देखता होता हूँ, यानी ये कितना सख्त है और कितना वापस मुड़ जाता है। मेरे वाला नहीं मुड़ रहा, कुछ लोगों के यहाँ तक लग जाते हैं। अच्छा, इसी तौर पे इस अंगूठे की पोरें ज़रूर मैं देखता हूँ, और कुछ की 3 पोरें होती हैं, कुछ की पोर समझते हैं ये वाली, कुछ की 2 होती हैं। अच्छा, रब ने हर एक का अलग अलग माना रखा है। तो मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं जिनकी बच्चियों की शादी होने वाली होती है, या बच्चियाँ मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं, वो बहुत एक मज़े का खेज सूरत होती है कि पूरी कहानी सुनने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ आपके पास कोई और ऑप्शन है? वो कहते हैं ऑप्शन कोई नहीं है, पर जिथे एक कहती उसे नहीं करना। तो ये ज़िद वालिदैन के अंदर होती है और फिर ज़ाहिर उनकी बच्चियों का इसका बहुत नुकसान होता है। प्री मैरिज के जो केसेस मेरे पास आते हैं, ये सर्विसेज के लोग भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को भी ज़िंदगी की सेंस है कि हर चीज़ में एक समझदारी या प्रोफेशनल जो टच है, उनको फैसले करने में बहुत आसानी होती है। ये कभी तंग नहीं करते। ना फीस के मामले में इनकी मैंने खूबी देखी है कि ये 1 माह बाद, 1.5 माह बाद फीडबैक ज़रूर देते हैं कि सर ये सेशन लिया था प्री मैरिज का, ये रहा और आई एम वेरी हैप्पी और मैं इतनी प्रेयर्स आपके लिए भेज रहा हूँ। हमारे जो इंटीरियर के लोग हैं ये आमतौर पे फीडबैक नहीं देते, आए काम हुआ। और 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लोग प्री मैरिज के बाद शादी की, हनीमून पे गए, ज़िंदगी अच्छी, तो फिर वापसी में मेरे पास दोनों आए और ढेर सारी दुआएं और मोहब्बत का इजहार करके गए। तो इस शोबे में जहां आप लोगों को दुखों की दलदल से निकालते हैं, उनको नहलाते, धुलाते और साफ करते हैं, उनके दिलों पे गर्द साफ करते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सी दुआएं भी मिलती हैं। ये बहुत कमाल होता है, यानी आपका दिल इतना खुश होता है, ज़िंदगी आपकी आसान होती है। मुझे कभी कभी जब ख़वातीन लंबी उम्र की दुआ देती है तो मैं कहता हूँ बेटा लंबी उम्र नहीं दुआ दिया करें, दुआ ये दिया करें कि जो ज़िंदगी अल्लाह दे वो सेहत के साथ, आसानी रिज़्क़ के साथ और मजबूती ईमान के साथ हो। आपका ईमान तगड़ा हो, ज़िंदगी सौखी हो जाती है। आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी माली आसूदगी हो, सब ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हो, तो ज़िंदगी में फिर आपको दिक्कत नहीं होती। मेरा रब आप सबको ईमान की मजबूती भी दे, आपकी औलाद को भी, आपको माली आसूदगी भी दे, आपकी ज़िंदगी में जो इज़्ज़त और मोहब्बत का है, क्या कहना है, कोटा, वो भी आपको पूरा मिले। दुआएं देने से अल्लाह आपके लिए भी कबूल करता है। अख्तर